कौन कौन है परिचय करा देते हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जोरदार ताली से अभिनंदन है। राजकुमार भाटी सीनियर नेता सपा प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव सीनियर लीडर लेफ्ट के, और AK वाजपेयी वरिष्ठ प्रवक्ता सीनियर लीडर LJP रामविलास के, तो NDA के घटक दल हैं। तमाम नेताओं का स्वागत है और जनता जनार्दन का अभिनंदन है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की चर्चा को हम शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, सवाल भी पहला आप ही से है। 26/11 में कुछ नहीं करा और इस बार PO के बीच आते थे, यानी मोदी पर आपको भी भरोसा है कि लाएगा तो PO के यही लाएगा। औरों के ख्यालात का लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। अपना भी गिरेबान झांक के देखिए। जिस तरह से पूरा देश का उत्साह चरम पर था, सभी लोग चाहते थे PO को आए, पाकिस्तान का जो कुत्ते का दुम है उसको कहीं ना कहीं सीधा किया जाए। सेना का उत्साह चरम पर, देश के आम जनमानस का उत्साह चरम पर। अचानक हुआ क्या? कहां से फोन आया? किसने फोन किया? सीज फायर। क्यों सीज फायर हुआ भाई? ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरह सेना पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहती थी, देश का एक एक व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, हर व्यक्ति चाहता था कि पाकिस्तान को इस पर सबक सिखाया जाए। फिर ये कौन आया? भाजपाइयों का, मैं कहता हूं अंधभक्तों का पापा नहीं चाचा। और क्यों वो अंधभक्तों का चाचा जो है आकर के 13वीं बार बोला? अभी तक मोदी जी के जुबान से एक आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं बोल रहे कि ट्रंप तुम झूठे हो, तुम झूठ और मक्कारी कर रहे हो, हमारे देश के स्वाभिमान के साथ कहीं ना कहीं तुम ये गलत काम कर रहे हो, इसके लिए हम तुमको नहीं माफ करेंगे। मोदी जी का एक शब्द 26/11 पे किस काका चाचा मामा का फोन आया था, एक्शन नहीं लिया गया। 26/11 पे एक्शन, यही गलत है। 26/11 पर एक आतंकवादियों को जमींदोज किया था हमारे देश के सेनाओं ने, याद कीजिए। और एक जो पकड़े गए थे उसको कानूनी व्यवस्था के तहत फांसी पर चढ़ाया था। आज वो 4 आतंकवादी कहां हैं? पाकिस्तान के साथ क्या किया था आपने? 45 दिन हो गए, 4 आतंकवादी कहां हैं? जरा ओके शहजाद पूनावाला, विपक्ष से मत पूछिए, और आप सरकार से पूछिए। आप सरेंडर कम से कम चश्मा बदलिए। मेरा चश्मा देशभक्त वाला चश्मा है। मेरा चश्मा राष्ट्र को देखने वाला चश्मा है। मेरा चश्मा तिरंगे को देखने वाला चश्मा है। मेरा चश्मा किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखता। मेरा चश्मा इस देश की जनता को देखता है, इस देश को देखता है। पूछेंगे। ओके शहजाद पूनावाला, सर अब मैंने, सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैंने आपको मौका दिया। अब आप सिंदूर का सौदा और लगाते हो सिंदूर का पौधा, ये दिखावा है। पूरा देश देख रहा है। सिंदूर का पौधा दिखावा है, पूरा देश देख रहा है। ओके सरेंडर नरेंद्र, ये सही है, लेकिन जब शशि थरूर ने से पूछा गया सवाल तो वो मुस्कुराए। उन्होंने बोला किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं करा, लेकिन अभी भी उसी लाइन के साथ खड़े हैं। देखिए, पाकिस्तान में सेना ने सिंदूर के माध्यम से किया थंडर, तो राहुल गांधी को लगे सरेंडर, क्योंकि वो है देश का सबसे बड़ा ब्लंडर और वो है पाकिस्तान और मुनीर का बॉय वंडर। इसीलिए शशि थरूर ने उनका बयान सुनकर मचा दिया कांग्रेस में बवंडर, क्योंकि उनको भी पता है कि इस बात में कोई दम नहीं है अंदर। मैं आपको बताता हूं शशि थरूर ने क्या कहा। इनको DGMO पर भरोसा नहीं, MEA पर भरोसा नहीं, चलिए छोड़ देते, अपने नेता SMS पर, शशि, मनीष और सलमान पर तो भरोसा कर दो, पर ये RRR की जो टिकड़ी है ना, रेवांत, रमेश और राहुल, ये PPP पाकिस्तान परस्त पलटन की तरह लगातार बोल रही है और पहले से इनकी आदत है। भाई इन्होंने अभी 26/11 की बात की, अमीश जी 26/11 में तो इन्होंने हिंदुत्व को दोष दिया, आज तक दे रहे हैं, अभी तक नहीं माना है। इन्होंने 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। इन्होंने पुलवामा के बाद जो कहा कि पुलवामा भारत ने करवाया, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे। कारगिल का विजय दिवस 5 वर्ष नहीं मनाया, तो सेना का अपमान और सांसदों का भी अपमान। जो राजीव राय गए उनकी तुलना आतंकी से की है, पर छोड़ देते इस विषय को, आते हैं दूसरे विषय पर। देखिए, अब इन्होंने कहा कि सीज फायर करवाया। अरे भाई, ट्रंप तो चाहते कि कोई इलॉन मस्क से ही उनका सीजफायर करवा दे, वो हमारा क्या सीजफायर कराएगा जो खुद अपना सीजफायर नहीं कर पा रहा है। पर इनको भरोसा पूरा है। पर मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, देखिए सरेंडर
है दर्ज परिवार के हर कैलेंडर में। 1948 में पीओके दिया किसने और कुत्ते की धूम टेढ़ी किसने करवाई भाई? फिर उसके बाद बताइए कि 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर, 10 सेकंड मात्र। 1971 में हमारी सेना ने जीत दिलवाई तो 93,000 सोल्जर छोड़ दिए और कुछ सामने लिया नहीं। 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सरेंडर, 94 में यूएस के दबाव में न्यूक्लियर टेस्ट, ओके, you made a point। जी, 2004 से 14 के बीच बलूचिस्तान में हम का शामिल है, ये कहकर सरेंडर, ये इसके साथ हकीकत है। राजकुमार भाटी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। राजकुमार जी, आपका ऑडियो जा रहा है और मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता है हम हेल्दी डेमोक्रेसी हैं, सवाल जवाब होने चाहिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है, ये भाषा क्या आपको सही लगती है, जायज लगती है? मेरा बहुत साफ सवाल है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद देश की जनता ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया। हर किसी ने उसकी निंदा की। कश्मीर में बंद हुआ, कश्मीर की विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। फिर हमारी सेना को ऑपरेशन सिंदूर का 7 मई को ऑर्डर दिया गया। सेना ने बहुत बहादुरी के साथ और बहुत शानदार ऑपरेशन किया और सरकार ने भी शुरू में विपक्ष को बुला के सर्वदलीय मीटिंग की। विपक्ष ने भी जिम्मेदारी का परिचय दिया। विपक्ष ने कहा हम सरकार के पीछे खड़े हैं, सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मित्र मीडिया ने बहुत गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। कैसे? ऐसे इनके एक विजय शाह मंत्री हैं, वो कहते हैं एक हमारी बहादुर कर्नल बेटी को के आतंकवादियों की बहन है। एक इनके जगदीश देवड़ा हैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं भारत की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इनके एक सांसद हैं वहाँ राजस्थान के जांगड़ा साहब, वो कहते हैं बेटियों ने जो वहाँ औरतें थी उन्होंने बहादुरी नहीं दिखाई। ठीक है, ये उसमें उलझुल बयान करते हैं। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने जोश में आ जाते हैं, कहते हैं मेरी रगों में तो खून है ही नहीं, सिंदूर बह रहा है। मैं यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई बातों में मत आ जाना। अगर 1 ग्राम सिंदूर भी हमारी धमनी में या सिरा में पहुंच गया नहीं, 24 घंटे में मौत हो जाएगी। भावना है, उसको सिंदूर नहीं बहता बहता चाहिए। ओके, अच्छे शब्दों से भी ओके, शहजादपुर वाला जवाब। लास्ट बात जी, क्विकली अमित जी, लास्ट बात। जब हमें ट्रंप के ऊपर कतई विश्वास नहीं है और हम कतई ये गारंटी नहीं देते कि ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ है। लेकिन जब ट्रंप बार बार ये बोलता है, ट्रंप ने 10 मई को 3:30 बजे ट्वीट किया कि मैंने समझौता करा दिया है। फिर वो बाद में कहता मैंने दोनों को धमकाया कि व्यापार रोक दूंगा। फिर वो एप्पल के सीईओ को बुला के कहता है अगर इंडिया में फोन बनाओगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा 25%। वो बार बार हमें अपमानित कर रहा है। मोदी जी एक बात तो कह देते, ए ट्रंप, तू हमारे देश के खिलाफ बोलने की तेरी औकात नहीं है, हम ओके, शहजादपुर वाला। अब मैं केवल इतना अनुरोध करूंगा, जैसे मैंने पूरी बात बिल्कुल सुना, आपको भी सुना जाएगा, कोई भी नहीं बोलेगा। देखिए, पहले तो केवल सेना का अपमान करते थे सड़क का गुंडा बोलकर, अब सेना और जवान के साथ जनता का भी अपमान करने लगे। ऐसे क्यों हुए मजबूर कि देश की जनता लगे लंगूर? अरे ऐसा क्या वोट बैंक का है नूर कि आपको करना है केवल सवाल भरपूर सेना के शौर्य पर? को पूछे रगों में सिंदूर हो या खून हो, रगों में नशा नहीं होना चाहिए। तो मिल गई लाल बिहारी यादव, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया बाटी जी। लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद बोलते हैं पाकिस्तान ने पहलगाम नहीं कराया, ये तो पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया। और पुलवामा पर राम गोपाल यादव बोलते हैं वोटों के लिए करवाया गया। बोलिए रगों में कौन सा खून है भाई? मैं आप पे नहीं टिप्पणी कर रहा हूं वरना रोने लग जाएंगे यहाँ पे। देखिए मैं इनकी बहुत सम्मान करता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, रोते तो नहीं है राजकुमार भाटी, गारंटी। राजकुमार जी मेरे प्रति उनका बड़ा प्रेम है, ट्विटर पे जाके देख लीजिए। एनीवे छोड़ देते, इस विषय पे नहीं है, मेरे बड़े भाई है। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, भाटी जी ने 3 या 4 नाम गिनाए, मैं उनका बिना शर्त खंडन करता हूं। राम गोपाल यादव ने व्योमिका सिंह की जाति गिनवाई, बताइए आप उसका खंडन करते हैं? बहुत गलत था वो भी, मैंने पर उस पर बहुत चर्चा करी है, चाहे विजय शाह हो चाहे रामगोपाल यादव का बयान हो। लेकिन राजकुमार भाटी आपको बता रहा हूं, एक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य। जी, आगे समय की सीमा को समझिए, समय की समय नहीं, उन्होंने पहली बार बोला था इसलिए लंबा बोला। ओके राजकुमार भाटी 40 सेकंड। क्या आपको लगता है कि खास तौर पर विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी सियासत की मर्यादा को लांघ रही है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, एक सवाल तो बनता है और उस सवाल का जवाब आज तक कोई बीजेपी का आदमी नहीं दे पाया। पुलवामा में हमला हुआ, RDX लगा के पूरी गाड़ी उड़ा दी गई और कितने हमारे सैनिक उसमें हताहत हुए। उन आतंकवादियों का आज तक पता ही नहीं है वो कहाँ गए, बालाकोट हुआ और वो कैसे इतना बड़ा RDX कैसे पहुंचा पाकिस्तान से इंडिया के अंदर, जबकि हमारी सीमा पे चारों तरफ सेनाएं तैनात हैं, BSF तैनात है। दूसरा, अभी ये हुआ
पहलगाम में 1-1.5 घंटे तक वो वहां पर लोगों की हत्या करते रहे, बड़ी फुर्सत के साथ, आई कार्ड चेक कर करके, नाम पूछ पूछ के, और मार के आराम से निकल गए। उनका पता ही नहीं है। तो ये सरकार जो अपने आप को ताकतवर कहती है, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो ड्रोन लगा के देख लेता हूं हर जगह क्या हो रहा है। तो ये आप या तो आपका ड्रोन, एक ही बात भाई, एक ही बात, पता क्यों नहीं चला? ओके, एक ही बात भाई, क्या आपको लगता है कि सियासत बदरंग हो गई है? कभी स्पेशल सेशन की मांग करते हैं जिसको शरद राव पवार कह देते हैं, अभी सेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी, इनका सहयोगी दल उस पर साथ नहीं देता। क्या सियासत बदरंग हो गई है? पहले इनका जवाब भाटी साहब का। इन्होंने कहा पुलवामा का आज तक पता ही नहीं चला क्या हुआ। भाटी जी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, चार्जशीट फाइल है एनआईए ने, 42 अक्यूज्ड हैं और मुकदमा चल रहा है। जानकारी दुरुस्त कर दीजिए प्लीज 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 प्लीज। नंबर 2, आपने कहा कि जी हमारे, और जिन्होंने कराया था वो 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं, ये जानकारी भी दे देता हूं। दूसरी बात इन्होंने हमारे 2-3 लोगों के बीजेपी में जो है उनके बयान गिनवाए। एलओपी जो है वो क्या बयान दे रहे हैं? वो बयान दे रहे हैं गद्दार है विदेश मंत्री, मुखबर है वित्त मंत्री, विदेश नीति पंचर हो गई है, छुटपुट युद्ध हुआ है, टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं डेलीगेशन, और ये टूरिस्ट पे जो सांसद गए हैं वो आतंकवादी की तरह। ये क्या बयान है? मुद्दे की गंभीरता को भूल गए हैं। अब पूछो कारण क्या है भूलने का? जानबूझ के कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, डर गए हैं, हिल गए हैं, और हताशा में है कि कहीं 1971 की तरह कहीं मोदी जी को इस सेना के पराक्रम का लाभ न मिल जाए। सिर्फ वोट की राजनीति। ये भूल गए कि आतंकवाद से लड़ाई है। हमने उनके 11 ठिकानों को ध्वस्त किया, ये भूल गए। हमने 100 आतंकी मारे, ये भूल गए। ये पूछ रहे जहाज कितने गिराए। क्या ये देश हित में बातें हैं? ये सब सेल्फ गोल है, सारा का सारा सेल्फ गोल है विपक्षी पार्टियों का। सेल्फ गोल है। विवेक, सेल्फ गोल के पेले हो रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई सेल्फ गोल नहीं है भाई। 10 साल से अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, नौटंकी करेंगे, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। 10 साल से ये व्यक्ति मेरे साथ है और मेरा कान हर डिबेट में खाता है। अखंड भारत बनेगा, मैं बांग्लादेश भी ले आऊंगा, मेरी सरकार पाकिस्तान को भी जोड़ेगी, भारत ही भारत बनेगा। कहते थे नहीं कहते थे? जब युद्ध हुआ तो पलट गए साहब। यही साहब इसी डिबेट में कहने लगे भाई न्यूक्लियर पावर थी, 4 दिन तक झेला, चाइना का समर्थन था, फिर भी देखो भारत ने बड़ा काम किया कि नहीं किया। तो 10 साल वाले अच्छा, आपको क्या लगता है विवेक जी? इन्हें छोड़िए, ये तो आपको पसंद नहीं है। आप बताइए, भारत ने बड़ा काम किया नहीं किया इस बार ऑपरेशन सिंदूर में? देखिए, ताली तो बता दीजिए एक बार भारत के लिए। मैं सेना के लिए ताली बजा रहा हूं ऐसे, और लेकिन सेना को ऑर्डर किसने दिया? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। किसने ऑर्डर दिया? अरे देते रहते हैं, हम तो खड़े हो गए थे ना साथ। हमने भी तो कहा था। आप तो मनमोहन सिंह के साथ भी खड़े थे 26/11 के बाद, कुछ नहीं हुआ था। देखिए सुनिए, हमने समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी, सुनिए, समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी और आप भी खड़े थे, कुछ नहीं हुआ था। हमने आपकी डिबेट में कहा, कितने सवाल पूछे थे मनमोहन सिंह से 26/11 के बाद? बताइए ना। हाँ बोलिए। मैंने आपकी डिबेट में कहा ये व्यक्ति जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, गोल हो, मटोल हो, लेकिन मोदी साहब ने अगर हमला किया है तो सारा विपक्ष और सारे के सारे नेता, हम सब लोग मोदी साहब के साथ हैं। वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान पे हमला किया हमारे दे, लेकिन आ गया अब। लेकिन अरे भाई, अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में, चाचा चीन आ गए बीच में, चाचा साहब रोको, और मोदी साहब चुप। तो तब तो मैं पूछूंगा ना, अरे भाई चुप क्यों हो गए? जा रहे थे, इनका सपना पूरा हो रहा था, अखंड भारत बन रहा था। कराची में ये प्लॉट ले रहे थे, लाहौर में मुझे दिलवा रहे थे। कराची में प्लॉट, लाहौर में प्लॉट लेने के विचार हो रहा है। विवेक ने जिस प्रकार की सारी टिप्पणियां की मैं सुनता रहा, मेरी 30 सेकंड सुन लीजिए बिना सुनूंगा। पहले तो मैं 2021 नवंबर में मैं बीजेपी ज्वाइन किया, तो पता नहीं 10 साल कैसे हो गए, परंतु देखिए जो चुनाव हारते हैं इनके लिए 1 वीक भी लंबा समय है, पर छोड़ देते, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आज जब विवेक सेना की तरफदारी करते हैं नामेश जी, मेरा तो दिल इतना खुश होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 62 में इनके कार्यकर्ता ने खून दिया था इंडियन आर्मी को, तो उन्होंने उसको निकाल दिया पार्टी से। इंडियन आर्मी ने खून दिया तो चाइना के खिलाफ खून दिया तो इसको निकाल दिया, और उनका नाम था अच्युतानंदन। बोले झूठ बोल रहा हूं क्या? झूठ सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अपने डन पे। दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं कि चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, अभी तक मेरे एक सवाल का जवाब नहीं आया कि पुलवामा वोट के लिए किया गया,
पहलगाम करवाया गया, इस पर भाटी जी कोई जवाब नहीं देते, केवल अपने अच्छे शब्दों से मां सरस्वती विराजमान है तो बोलकर निकल जाते हैं। पर मुझे बताइए ना भाटी जी, पाकिस्तान को क्लीन चिट और एक वाक्य हो तो बताओ, कौन गया था पाकिस्तान कटोरा लेकर कि मोदी को हटाना है? मणिशंकर अय्यर। कौन बोला 26/11 में पाकिस्तान का रोल नहीं? सैम पित्रोदा। किसने बोला पुलवामा भारत ने करवाया? कांग्रेस। 26/11 समझौता को किसने हिंदुत्व बताया? कांग्रेस। किसने 26/11 के बाद पाकिस्तान को MFN दिया? कांग्रेस। किसने बोला सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं हुआ? कांग्रेस। बालाकोट के बाद किसने कहा सबूत दो? कांग्रेस। ये कांग्रेस कांग्रेस ही करेंगे, इनके पास कुछ होता ही नहीं। तुम भी बोलो कांग्रेस किसने बोला? अब कांग्रेस 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 उसके आगे भी तो कुछ बोलिए। कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं अब। को बड़ा ट्रंप अच्छा लग रहा है। ट्रंप ने एक बयान ये भी दिया है मुस्लिम देशों पे बैन लगाते हुए कि इस्लाम हेट्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड क्रिश्चियंस। मानते हो उस बात को? हम तो ट्रंप को ही नहीं मानते। तो फिर ये बात क्यों मान रहे हो हम भाई? तो फिर बात खत्म हो गई, बात खत्म, पैसा हजम, बात खत्म। हम ट्रंप को ही नहीं मानते। मेरे प्रधानमंत्री अब ने खंडन देखिए, नहीं किया अब ना। ये तो आपने किससे खत्म कर दिया? आपने तो राहुल गांधी की राजनीति को फुल स्टॉप लगा दिया एक बयान से। हमारे प्रधानमंत्री जी देश में घूम करके प्राण चोपड़ा का डायलॉग मार रहे हैं और प्राण वहां चोपड़ा? हाँ, और क्या, तो वही डायलॉग सीख करके मार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा है वो। से चलिए, प्रेम चोपड़ा आपने कहा, ये अच्छा लगा। चले, आपको याद है, लेकिन डायलॉग प्रेम नहीं चाह चोपड़ा रहे थे। है। आपको याद है परेश रावल का एक्टिंग और प्रेम चोपड़ा का डायलॉग, ये मारने से विदेश नीति नहीं चलती है। आज जिस तरह पाकिस्तान पर हमको हस्तक्षेप कराना चाहिए था विश्व बिरादरी में जाकर के, ओके ओके, आतंकवाद जी जी जी, अपनी बड़ी लाइन बोली है। बीजेपी का जवाब बनता है, एनडीए का जवाब बनता है। ओके ओके, विदेश नीति की फिल्मी बात- डायलॉग बोल हाँ, रहे हैं। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। विदेश नीति की बात की तो विदेश मंत्री को ही कोट करना बेहतर होगा। इनके समय पर पूरे काल के रह गए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान कि कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं, मानते कि झूठे हैं। इनकी पार्टी जो है ना वो तेजा वाली पार्टी बन चुकी है। असली तेजा कौन है? असली कांग्रेस कौन है? समझ ही नहीं आ रहा भाई। तेजा मैं हूं ना तेजा मैं हूं। वो सलमान बोले मैं तेजा हूं, नहीं मैं तेजा हूं। पता नहीं उदित राम आपको सुना गया, आपको सुना गया, आप सब एनडीए से कोई नहीं बोला, एक के बात पे भी नहीं बोले। ओके, उनको 20 सेकंड बोलने दीजिए, फिर एक के बाद पे अन्याय हो जाएगा, ये अन्याय हो जाएगा। आपने फिल्मी डायलॉग की बात कही। अच्छा, इन्होंने बोला मोदी जी घूम घूम के फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। शांति 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 शांति। सर 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 सर, यहाँ हमारे पास कोई घोड़े नहीं है भाई। मेरा सवाल अजय उपाध्याय जी से है कि जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने सरेंडर करा, सरेंडर मोदी सरकार के शासन में नहीं हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ है। पीओके आपने देकर के सरेंडर करा है। चाइना को 38,000 किलोमीटर की भारत माता की आत्मा को एक्साइज चिन्ह दिया है आपने जो है, और आपने जो है यासीन मलिक को, आतंकी को सामने समर्पण करके, और मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बुला के उसको सम्मानित किया गया है। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसको सम्मानित किया गया। ओके ओके, जवाब। आपके दौरे हुकूमत में यासीन मलिक प्रधानमंत्री से मिलने आता था और अब जेल की सलाखों के पीछे रहता है। जवाब। भाई साहब को नॉलेज नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले बिरयानी खिलाने के लिए यासीर मलिक और पूरी टीम को मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट में, अपने वो घर में, हाउस में बुलाया था। वो व्हाट्सएप के कारण, अरे भाई पूरा डेलीगेशन नहीं, इसको प्रमाणित करिए। कब बुलाया? कश्मीर का पूरा डेलीगेशन आया था। यासीन मलिक का प्रधानमंत्री ने बुलाया। सर्वदलीय बैठक में सभी लोग आए थे, सारे लोग आए थे। यासीन मलिक था अरे उसमें। सारे लोग ये गलत है। पार्टी जी यासीन मलिक थे यासीन उसमें। मलिक पूछ लीजिए, यासीन मलिक अरे पूछ लो, यासीन मलिक भी था। जेल में है। एग्जैक्टली कनेक्टेड था वो। उस समय था। नहीं, यासीन मलिक को किसी ने बुलाया तो कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री ने बुलाया। तस्वीरें दिख रही हैं स्क्रीन पर। इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और यासीन मलिक की तस्वीर है। प्रधानमंत्री के घर में यासीन मलिक था। और आज दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हो मेरे दोनों तरफ, एक तरफ उसको घसीट के जेल में डाला गया है और एक दौर में हुकूमत में वो प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था। यह बदलाव आया है देश के अंदर और यह बदलाव बड़ा है। और आप पूछते हैं ना 11 साल में क्या हुआ है? 11 साल में यह हुआ है, आप यासीन मलिक को प्रधानमंत्री के घर बुलाते थे और अब यासीन मलिक जेल में है। जवाब याद है। शांति। ये भी मान रहे हैं। ये भी मान रहे हैं। शांति। मोदी जी आपने गलत बोला, वापस लीजिए। वापस लीजिए। मोदी जी के यहाँ नहीं गया। सुनिए, 26/11 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के यहाँ गया। अरे 26/11 के दिन मोदी जी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कौन नहीं देखा? आपने चलाया। एक सेकंड, यासीन मलिक कब गया पीएम के घर पे? मोदी जी के टेन्योर में प्रूफ दो।
प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो, इस विषय पर प्रूफ दो। भाटी जी आपके पास आपके पास मुझे लगता है कि पीडीपी ने आतंकवादी, नहीं, मैं कह रहा हूं पीडीपी ने कुछ भी बोला होगा, मैं उसको डिनाई नहीं करता। पीडीपी ने जो बोला होगा, आप बाकी सब बातें बोले, लेकिन इतना बड़ा अनर्गल बयान आप देंगे, आप जैसा समझदार आदमी, मुझे नहीं लगता वो जायज है। आपने एक बड़ा गलत तथ्य बोला, आपने बोला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया था, आपने प्रधानमंत्री का नाम गलत बोल दिया, मनमोहन सिंह ने बुलाया था, मोदी ने नहीं। इन्होंने कहा कि फलाने ने हुर्रियत को बुला लिया घर पे, हालांकि कोई तथ्य निकला नहीं, पर आपको मैं कोर्ट स्टेटमेंट बता रहा हूं। पाकिस्तान इज एनिमी कंट्री फॉर बीजेपी, नॉट फॉर अस। कौन? मिस्टर BK हरिप्रसाद, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी। अब बता दो कि इनको कब निकालोगे पार्टी से? अच्छा क्या क्या? अब सुना ही नहीं दे रहा। एक सेकेंड। पाकिस्तान इज एनिमी कंट्री फॉर बीजेपी, नॉट फॉर अस। कर्नाटका कांग्रेस लीडर मिस्टर BK हरिप्रसाद, जो MLC है, उन्होंने बोला है 29 फरवरी 2020। राहुल गांधी किन किन को लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं? अरे भाई, ये तो वाजपेयी जी ने कहा था कि पाकिस्तान जो है एनिमी कंट्री नहीं, आज तक तो आप दुश्मन देश बनाया क्या? दुश्मन देश के लिस्ट में डाला क्या? पाकिस्तान को दुश्मन देश डाल रखा मोस्ट है। फेवर्ड नेशन देने वाले दुश्मन देश का। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में तो आप मानने भी क्या हरिप्रसाद सही है? क्या कहते थे? अब देखिए, मैं नहीं अब दोहरा मापदंड पाकिस्तान देखिए। के सेना पर नहीं एक अटैक कर सेकंड। रहा हूँ, एक पाकिस्तानियों पर नहीं कर रहा हूँ, एक मैं सेकंड। तो सिर्फ आतंकवादियों पर अरे कर रहा हूं। एक नहीं, दो नहीं, एक सेकंड पहले 10 एयरबेस उड़ाए हैं, 10 एयरबेस उड़ाए हैं, 10 एयरबेस उड़ाए हैं। सरगोदा में वो एयरबेस उड़ाया है जहां F-16 खड़े होते हैं अमेरिका के अंदर। तो उसी एयरबेस के उड़ने के बाद कुछ तो किराना हिल्स में हुआ है कि पाकिस्तान की हालत पतली हुई है, कुछ तो हुआ है। ट्रंप भी न्यूक्लियर कह रहा है, कुछ तो खेल करके आए हैं हम लोग। अब जो समझे वो समझदार है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। इसे कहा जाता है हमने बहुत बड़ा नुकसान किया है, हमारी सेना के शौर्य ने बहुत बड़ा नुकसान किया है पाकिस्तान का। किसी को नहीं दिखता तो कुछ नहीं कह सकते। कई लोगों को भरी दोपहरी में अंधेरा दिखाई देता है, क्या करें? मोतियाबिंद की बीमारी जो है, ये बात है। और अब ऑडियंस से आखिरी दौर के सवाल, और फिर मैं आता हूं आप लोगों के पास। ओके, क्या सवाल है आपका? शांत। ओके, सवाल। सर मेरा सवाल खड़े होके पूछिए मैडम। सर मेरा सवाल बीजेपी से है। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल कर दिया है, जिस वजह से हम वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है इसमें? हार्वर्ड के विषय में मान्यवर, हार्वर्ड के विषय में हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी खुद अमेरिका के इस डिसीजन को चैलेंज करके कोर्ट से स्टे ले आई है। तो हमें छोड़िए, उनका नुकसान है कि भारत जैसी प्रतिभा वहां पर नहीं जाएगी, दुनिया की प्रतिभा नहीं जाएगी। पर आप क्यों कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट नहीं, आप ऐसा गवर्नमेंट क्या करें? आप ऐसा गवर्नमेंट क्या करें? एज अ गवर्नमेंट आप क्या कर रहे हैं? एज अ गवर्नमेंट मैं बता रहा हूं, अब सुन लीजिए आप कान खोल के। एज अ गवर्नमेंट में आपसे कह रहा हूं, देश का बच्चा हार्वर्ड नहीं जाएगा, हार्वर्ड यहां पर आएगा, हार्वर्ड यहां पर आएगा। ओके। सवाल। और आपका सवाल हो गया? देखो बेटी इसका सवाल रहता है। बताओ जी, आपका सवाल। ओके। जी, आप बहुत देर से हाथ खड़ा करें, क्या पॉइंट सवाल है आपका? खड़े होके पूछिए। जनता पार्टी के प्रवक्ता से, बीजेपी से सवाल है, क्या बीजेपी से मेरे प्रवक्ता से सवाल है कि आपका जो है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने बहुत यात्राएं बाहर की हैं, लेकिन क्या फॉरेन पॉलिसी रही कि पाकिस्तान के साथ कम से कम 7 कंट्री खड़ी रही, और अपने इंडिया के साथ कितनी कंट्री खड़ी है? जवाब इस बात का। अच्छा सवाल है, जवाब। पहले तो आपको मैं बता दूं कि भारत कितने देश हमारे साथ खड़े रहते? मैं आपको लिस्ट, पूरी लिस्ट गिनवा दूं, पूरी लिस्ट। नंबर क्या? मैं आपको लिस्ट गिनवाता हूं, मैं लिस्ट ही गिनवा देता हूं। अरे 1 2 अच्छा सुनो, एक सेकेंड। OIC पहले पूरा हमारे खिलाफ होता था, सऊदी, UAE, अरे भाई बीच में बोलेंगे, सऊदी, UAE, कुवैत, यहां तक कि अल्जीरिया, सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। सुन लीजिए। अरे भाई अब ये सुनने को तैयार नहीं, क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, सवाल देखिए, अब आपने समझा सवाल का जवाब मिलना विपक्ष ही नहीं चाहता, लेकिन टाइम यहाँ पे समाप्त हो रहा है। लेकिन अब एक सेकेंड, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। रैपिड फायर राउंड में रूल बहुत डायरेक्ट है, एक लाइन का जवाब देना है, एक लाइन के बाद अपने आप ऑडियो डाउन हो जाएगा, और 2-2 सवाल मैं हर नेता से पूछूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, एक शब्द या एक लाइन में जवाब दीजिएगा। रैपिड फायर राउंड की गरिमा को बरकरार रखिएगा, और कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। आप लोग समझ गए? थम्स अप करिए अगर समझ गए तो। आप सब लोग थम्स अप करिए। अजय उपाध्याय आप नहीं समझे? थम्स अप करिए ना।
करिए थम्स अप। देखिए, अरे कानून तो मानेंगे ना, देखिए कानून तो मानेंगे। देखिए यही ओके शुरुआत। अच्छा एक वाजपेयी आपसे बेहतर विपक्ष कौन है, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी? एक लाइन में जवाब। दोनों में से कोई भी नहीं, इनके बयानों से साबित होता है कोई भी नहीं। एक अच्छा ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर पर किस विपक्षी पार्टी का रुख अच्छा रहा, आपको क्या लगता है? ऑपरेशन सिंदूर पर एक सेकंड, किसी भी पार्टी का नहीं, इन्होंने कहा कि सरकार के साथ है, उसके बाद पोस्टमार्टम करना। चलिए आपसे एक बोनस सवाल पूछता हूं, नीतीश कुमार परफेक्ट है या बिहार में चिराग को मौका मिलना चाहिए? देखिए यंग का जमाना है, यंग ब्रिगेड को आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, तो नीतीश जी को जाना चाहिए, यंग ब्रिगेड आना चाहिए। चलिए मैं आपको ज्यादा नहीं फंसाऊंगा, लेफ्ट के पास आता हूं। भारत के लिए भरोसेमंद कौन है, चीन या अमेरिका? एक चूज करना है। चीन है? चीन चीन भरोसेमंद है भारत के लिए। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद का स्टैंड सही या गलत? इंडिया अलायंस का स्टैंड सही है, इनका चूज करना है आपको। इंडिया अलायंस कहां से आ गया बीच में? शशि थरूर या सलमान खुर्शीद का स्टैंड सही या गलत? सलमान खुर्शीद का स्टैंड आपको सही लगता है। आइए अब बारी है भारतीय जनता पार्टी की। ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय मोदी सरकार को या सेना को? सिर्फ सेना को। सिर्फ सेना को। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। अगला सवाल, डोनाल्ड ट्रंप या शी जिनपिंग के में से भारत के लिए बेहतर कौन है? भारत का हित बेहतर है हमारे लिए मोदी बेहतर है। जी चलिए ठीक है। समाज अब कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी में आप एक सेकेंड देखिए। अब रैपिड फायर राउंड है, प्लीज स्पोर्टिंगली इसको लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल की बात सही है या शशि थरूर की? देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उस पे राहुल जी ने सही है, थरूर या राहुल गांधी? थरूर या राहुल सरेंडर जो किया मोदी जी ने, उस पर क्लियर है। मोदी जी के सरेंडर पर क्लियर है। और शशि, अरे भाई झूठ क्या चिल्ला रहे हो अपने, ये देख लीजिए नाटक देखिए दोबारा। सरेंडर शब्द जो है राहुल जी का सही है, इसीलिए बोला था। एक ज्यादा बोलने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। एक लाइन में अगला सवाल कर लेते हैं। आपने ज्यादा बोलने के चक्कर में गड़बड़ कर दी। थरूर या राहुल जी ने जो सरेंडर शब्द बोला वो सही है। राहुल जी ने जो सरेंडर शब्द बोला है मोदी जी के लिए वो सही है। ओके अगला सवाल यही बात है। आपकी पार्टी में लंगड़ा घोड़ा कौन है? हमारी पार्टी में जो स्लीपर सेल का काम करेगा, जो बाहर से आएगा और बाहर से आकर के यदि कोई ऐसा काम करेगा उस पर कोई विश्वास नहीं है। आपकी पार्टी में स्लीपर सेल है बीजेपी का? नहीं, भाजपा वाले बहुत सारे लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं, हमारे आपकी पार्टी के अंदर हमारे वाले भी उधर गए हैं। आप अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे, आप देश की बात करते हैं। बताओ भाई, हमारे वाले ओके अब समाजवादी पार्टी, सपा समाजवादी पार्टी। अच्छा, भारतीय सेना की बात पर ज्यादा भरोसा है या ट्रंप की बात पर? एक को चूज कर रहा है। कोई तुलना ही नहीं है भारतीय सेना की बात पे। तालियां। ऑपरेशन सिंदूर पर किसकी बात सही है, रामगोपाल यादव या राजीव राय जी? नहीं, राजीव राय जी का बयान मुझे पता नहीं क्या बोला। राजीव राय जी ने तो मतलब भारत का पक्ष रखा, रामगोपाल यादव ने क्या बोला था? समाजवादी पार्टी की, पूरी समाजवादी पार्टी की बात सही है। पूरी समाजवादी पार्टी की बात सही है। दैट्स अ बेटर आंसर।